देखिए, कालिंदी कुंज घाट पर छठ पूजा को लेकर अब तैयारियां हैं वो शुरू हो चुकी है और आज शाम को ढलते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। और आपको बता दें कि कालिंदी कुंज का ये घाट हमेशा जो सुर्खियों में रहता है। तमाम जो नेता हैं वो यहाँ पे आते हैं और राजनीति करते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता योगिता जी। मैम, क्या कहना चाहेंगे? ये इस घाट पे कई सालों बाद इस बार छठ पूजा बनाई जा रही है और हमेशा सुर्खियों में रहता है जब जब छठ पूजा आती है, क्या कहना चाहेंगे इसके लिए? आज यमुना जी का ये घाट कालिंदी का बहुत सुंदर, जहाँ यमुना जी का आप भव्य रूप देख सकते हो। मैं अपने पूर्वांचल के भाई बहनों से आग्रह करती हूँ कि वो यहाँ आए, आज शाम को डूबते हुए सूरज को अर्घ देकर और कल सुबह उगते सूरज के साथ अपनी पूजा अर्चना को समाप्त करें। आप सबको छठी मैया बहुत बहुत आशीर्वाद देगी। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी का बहुत आभार प्रकट करती हूँ कि उनकी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं। दिल्ली विकास की ओर बढ़ रही है और यमुना की सफाई, जिस बात को हमने कहा था, भाजपा ने कहा था, हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि हम यमुना कॉरिडोर बनाएंगे। आज यमुना जी में आरती भी होती है। आज यमुना जी जहाँ से दिल्ली को टच करती है, वहाँ से लेके अब कालिंदी तक आइए, अनेकों अनेक घाट बने हैं हमारे पूर्वांचल के भाई बहनों के लिए। आप सभी से निवेदन है कि आज यहाँ आप आकर पूजा अर्चना कीजिए। साल 2017 के बाद यहाँ पे बैन लगा दिया गया था और ऐसे में कितना अच्छा लग रहा है कि अब जो छठी व्रती महिलाएं हैं यमुना घाट, उनका एक सपना हुआ करता था क्योंकि 7 साल का जो दौर था वो बंद रहा। अब किस तरह देखते हैं, लोगों में कितनी उत्सुकता है यहाँ पे आने के लिए और यहाँ पूजा अर्चना करने के लिए? देखिए, मैंने तो खुद इस चीज को समझने के लिए कि सच में यमुना जी की सफाई हो गई है, तो मैंने यहाँ आकर अभी डुबकी लगाई और ये बात इस बात को प्रूव करती है कि सच में आप यहाँ आकर पूजा अर्चना कर सकते हैं। मेरे पूर्वांचल के भाई बहन जब आज शाम को यहाँ आएंगे तो उनको जो आनंद होगा वो शब्दों में कहना मुश्किल है। बहुत लंबा समय होता है, 7 साल का। और केजरीवाल जी हमेशा कहते रहे मैं यमुना जी की सफाई करूँगा, बट वो सत्ता से चले गए पर यमुना की सफाई नहीं कर पाए और मेरे पूर्वांचल के भाई बहनों के लिए ये व्यवस्था नहीं बना पाए। यहाँ आज सांस्कृतिक कार्यक्रम होने वाले हैं, घाट सुंदर सजे हैं, उसके साथ साथ देखिए वो नज़ारा। कुछ लोग कह रहे थे कि थोड़ी सी यमुना साफ करिए, पूरी यमुना देखिए, एंड तक आपको साफ नजर आएगी। तो आखिरी सवाल, अभी भी कुछ आम आदमी पार्टी के नेता हैं जो अभी भी इस बात को कह रहे हैं कि यमुना साफ नहीं है, भारतीय जनता पार्टी गुमराह कर रही है। उन लोगों के लिए कुछ कहना चाहेंगे जो सोशल मीडिया पे एक तरह से जो अफवाहें हैं फैला रहे हैं कि ये पानी अभी भी सुरक्षित नहीं है, यहाँ पे अगर आते हैं पूजा अर्चना करते हैं बीमार पड़ जाएंगे? देखिए, मैंने अभी अपने वस्त्र चेंज किए हैं, मैंने डुबकी लगाई और मैंने इसीलिए डुबकी लगाई कि मैं भी ये समझ पाऊँ कि क्या हम इसमें पूजा अर्चना कर सकते हैं, सच में कर सकते हैं। मैं जब कर सकती हूँ तो कोई भी कर सकता है। और रही बात आम आदमी पार्टी की, वो विज्ञापन की सरकार थी और दूसरी तरफ उनका एक ही काम है, कोई भी काम। पहले उनको मोदी जी काम नहीं करने देते थे, आज रेखा जी काम कर रही है तो वो कह रहे हैं कि काम हो नहीं रहा। वो नेगेटिव लोग हैं, नेगेटिव लोगों का कुछ नहीं हल होता। दिल्ली की जनता खुद आज शाम को इसका अनुभव कर लेगी। ठीक है, बहुत धन्यवाद। तो देखिए, ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता योगिता जी और इन्होंने इसी यमुना में अभी कुछ समय पहले यहाँ पर उन्होंने डुबकी लगाई और ये सीधे तौर पर जो आने वाली छठ व्रती महिलाएं हैं उनको संदेश दिया है कि ये पानी जिस तरह से विवादित जो बयानबाजी लगातार इस पर चल रही है और इसको लेकर के ये पानी बिल्कुल स्वच्छ है और यहाँ पर जो छठ पूजा करने आने वाले जो व्रती हैं वो छठ पूजा कर सकते हैं, अपने जो पर्व है उसको अच्छे ढंग से मनाया जा सकता है। लेकिन एक बार तैयारियों की अगर बात करूँ, एक बार तैयारियां पीछे करके दिखला दीजिए, कैमरा पूरा राउंड जरूर कीजिएगा। और किस तरह से, क्योंकि बताया जा रहा है कि लगभग 7 साल का समय था, काफी लंबा समय था। इसके बाद 7 साल के बाद जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में बनी और दिल्ली में आने के बाद कुछ ऐसे काम हैं जो दिल्ली में खासतौर पर जो हिंदुओं के लिए बनाने की जो कोशिश है वो की जा रही है। क्योंकि पूर्व में अब जो दीपावली बनाई गई है और दीपावली में जिस तरह से लंबे समय से पटाखे भी बैन थे उसको भी जलाने का दिल्ली वासियों को मौका मिला है। इसके बाद अब छठ पूजा, क्योंकि आस्था का महापर्व कहा जाता है और इसके बाद आस्था के इस महापर्व के लंबे समय के बाद दिल्ली के कालिंदी कुंज में भी अब इसका आयोजन किया जो जा रहा है और शाम के समय यहाँ पर लगभग लाखों की संख्या में छठी व्रती महिलाएं पुरुष यहाँ पे आएंगे और ढलते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा, जिसके लिए अब तैयारियां हैं वो जोरों
शुरू हो चुकी है। साथ ही साथ यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। पुलिस प्रशासन के साथ यहाँ पे एनडीआरएफ की टीम है और यहाँ पर किसी भी तरह की अनहोनी ना हो, उसको ध्यान में रखते हुए तमाम जो टीम है वो अपना काम करेगी। कैमरा पर्सन कमलेश कुमार के साथ मैं संदेश सक्सेना, पंजाब केसरी.com, दिल्ली।